हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं सेक्टर 7B में लग रहे दशहरे मेले में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले लगे हुए हैं। और आज हम चंडीगढ़ के लगभग जितने भी दशहरे मेले हैं सबको कवर करेंगे और सबकी फुटेज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम सेक्टर 7B के दशहरे मेले को कवर करते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 27 के दशहरे मेले में और आपको हम पूरा का पूरा सेक्टर 27 का दशहरा मेला करीब से दिखाएंगे किस तरह की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। सेक्टर 27 के मेला ग्राउंड में सिक्योरिटी का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और यहाँ पर आपको बहुत बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले देखने के लिए मिल जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है और रावण को बिल्कुल तैयार करके खड़ा कर दिया गया है। फिलहाल इस रामलीला के ग्राउंड की बैरिकेडिंग चल रही है ताकि लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इन रावण के पुतलों को तैयार किया गया है और ये बहुत ही प्यारा नज़ारा प्रस्तुत कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक जितने भी हमने रावण देखे हैं सारे के सारे रावण एक से बढ़कर एक हैं और इनकी बनावट में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता है। और इस तरह हमारी जो चंडीगढ़ में दशहरे मेलों को कवर करने की यात्रा है वो शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 29 के दशहरे मेले में। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में रावण। अब हम इसको पूरी तरह से कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के बहुत ही ज़्यादा शानदार पुतलों को खड़ा किया गया है और बहुत ही रंगीन कपड़े इनको पहनाए गए हैं जिससे इनका जो अपीयरेंस है बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लग रहा है और आंखों को आकर्षित कर रहा है। साथ ही यहाँ पर सीटिंग का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और लोगों के बैठने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर व्यवस्था की है। अभी हम फ़िलहाल जो इनको कवर कर रहे हैं हम दीवार के दूसरी तरफ से कवर कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका एंट्री पॉइंट नहीं मिल पाया था और जब हमने देखा कि दीवार के इस तरफ से भी हमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है इसलिए हमने यहीं से ही इसको रिकॉर्ड करना बेहतर समझा और आपके सामने अब हम इस दशहरे मेले की रिकॉर्डिंग को लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये वाला जो मेला है शानदार लगा होगा जैसे अन्य दो आपको बहुत ही शानदार लगे। अब हम यहाँ से सीधा सेक्टर 46 के दशहरा मेला में जाएंगे जहाँ पर चंडीगढ़ का सबसे लॉन्गेस्ट रावण लगाया गया है और साथ ही साथ रावण की जो मुंडी है वो रोटेट मुंडी लगाई गई है, वो 180 डिग्री के एंगल पे घूम रही है। अब हम सेक्टर 46 के दशहरा मेला में पहुंच चुके हैं जहां पर एंट्री के लिए पास की रिक्वायरमेंट है इसलिए हम अंदर जा नहीं पा रहे हैं। फ़िलहाल हम आपको बाहर से ही पूरा का पूरा दशहरा मेला कवर करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सेक्टर 46 के दशहरे मेले को कवर करते हैं। ये जो आप रावण और कुंभकर्ण देख रहे हैं ये रावण चंडीगढ़ का सबसे ऊंचा रावण है और जो इसकी मुंडी है
वो 180 डिग्री के आसपास मूव करती है। आप देख रहे हैं कंटिन्यूस इसकी जो गर्दन है, मतलब जो इसके 10 सर हैं वो मूव कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर चंडीगढ़ का सबसे ऊंचा रावण तो लगाया ही गया है, साथ में उसकी जो सर है वो रोटेशन सर लगाया गया है, जो कि अपने आप में इस रावण को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना देता है। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और ये जो रावण है अब तक का सबसे सुंदर रावण हमें देखने को मिला है। साथ ही इस रावण की एक खासियत और है, इस रावण को रथ के ऊपर खड़ा किया गया है, जो कि अपने आप में इस रावण को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना देता है। आप देख सकते हैं नज़दीक से ये रावण कितना ज़्यादा मनमोहक प्रस्तुत हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा शानदार हमें लग रहा है। इस प्रकार इस रावण की सुंदरता के साथ विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है ताकि ये रावण दूर से ही अलग ही दिखे। आप देख सकते हैं इस रावण को इस प्रकार रथ के ऊपर खड़ा किया गया है और ये रावण अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक रावण है। इसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा ऊंची है। आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड में जो 3 मंजिला बिल्डिंग है उन बिल्डिंगों से भी कई फुट ऊंचा है। तो ये चंडीगढ़ का सबसे ऊंचा रावण है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त पुलिस के अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची रस्सी पर कितना ज़बरदस्त बैलेंस बना के चल रही है। अब हमने इस मेले को भी कवर कर दिया है। अब हम यहाँ से सीधा सेक्टर 34 के दशहरे मेले में जाएंगे और सेक्टर 34 के दशहरे मेले को कवर करेंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं सेक्टर 46 का जो मेला है वो कितना शानदार तरीके से लोगों से खचाखच भरा हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इस रावण को देखने के लिए पहुँचे हैं। और ये आप देख सकते हैं इसकी रोटेशन मुंडी। अब हम यहाँ से मूव करते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं सेक्टर 34 के दशहरे मेले में और यहाँ मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। अब हम इस मेले को कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये रावण भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया गया है, साथ में कुंभकर्ण और मेघनाद भी एक अलग ही प्रस्तुत करते हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से इन तीनों के तीनों पुतलों को बनाया गया है और इनकी मेकिंग में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। आप देख सकते हैं कितनी शानदार डिज़ाइनिंग की गई है इनकी ड्रेसेस के ऊपर। और यहाँ पर भी हमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। साथ ही साथ इस मेले के पीछे सेक्टर 34 के मेला ग्राउंड में मेला भी चल रहा है, जो कि इस मेले को अपने आप में और ज़्यादा शानदार बना देता है। इनका आप सीटिंग अरेंजमेंट भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट इन लोगों के द्वारा किया गया है और इस मेले को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अच्छा बनाने की पूरी तरह कोशिश की गई है। सेक्टर 34 का जो दशहरा मेला होता है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रावण को देखने के लिए पहुँचते हैं और तब तक यहाँ पर डटे रहते हैं जब तक कि रावण का दहन ना हो जाए। और यहाँ पर आपको पार्किंग की भी बहुत बढ़िया सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर गाड़ी लेकर पहुँचते हैं तो आपको किसी भी तरह की गाड़ी की पार्किंग को लेकर किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अब हम आपको इसके आसपास जो भीड़ है उसके भी एक बार दर्शन करा देते हैं, आप जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और ये है यहाँ पर जो दुकानें वगैरह हैं जो टेम्परेरी मेले के उपलक्ष्य में लोगों द्वारा लगाई गई हैं। और इस दशहरा मेला के सामने आप गुरुद्वारा भी देख सकते हैं। कुल मिला के ये जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अब हम यहाँ से सीधा सेक्टर 17 के दशहरे मेले को कवर करने जाएंगे। अब हम सीधा सेक्टर 17 के दशहरे मेले में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर तो इतना बुरा हाल है कि फ़िलहाल मैं दीवार पर खड़ा होके इस मेले को कवर कर रहा हूँ और बहुत ही मुश्किल से मैंने बैलेंस बनाया है, जिसकी वजह से मैं अपना चेहरा यहाँ पर आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले को बनाया गया है। और इस सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। साथ ही साथ जो मेन रोड है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में कार खड़ी हो गई हैं, जिससे केवल एक लेन की रोड ही बची है, बाकी जो 2 लेन हैं वो कार के माध्यम से बिल्कुल कवर हैं। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से
लोग यहाँ पर दीवारों के ऊपर चढ़े हुए हैं, अंदर पूरे खचाखच भरे हुए हैं। तो यहाँ पर अब तक की सबसे ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिली। और आप देख सकते हैं रोड पर दूर दूर तक आपको केवल कार दिख रही हैं। अब हम यहाँ से सीधा अपने सेक्टर यानी कि सेक्टर 7 में जाएंगे और रावण दहन देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही हम अपने सेक्टर 7 में पहुँचे वैसे ही यहाँ पर आप कुंभकर्ण और मेघनाथ को सुहा होता देख सकते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में अब यहाँ पर भी लोग इकट्ठा हो चुके हैं और रावण के जलने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब कुछ ही क्षणों में रावण के जलने का नंबर भी आने वाला है और इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय संपूर्ण होगी और हम इस तरह विजयदशमी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय के साथ समाप्त करेंगे और रावण का अंत करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं राम और रावण का युद्ध चल रहा है जो कि अंतिम पड़ाव में पहुँच चुका है और कुछ ही क्षणों में रावण का वध होने वाला है। और इसी वध के साथ रावण के पुतले को आग लगा दी जाएगी और सीधा तीर को रावण की टुंडी में मारकर इस रावण को दहन कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा है और फाइनली यहाँ पर रावण का अंत हो चुका है। अब रावण के पुतले में राम जी के द्वारा तीर चलाकर उसको समाप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और आप देख सकते हैं तीर को सीधा घास फूस में लगा दिया गया है। और अब रावण का जो ये पुतला है वो अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचने वाला है और इस तरह रावण का अंत हमें देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं रावण के अंदर आग लग चुकी है और अब सभी लोग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके तुरंत बाद 7:30 बजे प्रोग्राम का राज तिलक होगा। आप सभी लोग राज तिलक में आमंत्रित हैं और प्रसाद लेकर के कहेंगे कि आप सफल हुआ, आप प्रसाद लेकर के जाएंगे अपने आप में जो है अपने में जितने भी कष्ट हैं आपके प्रसाद से इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।